हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मेंस और प्रीलिम्स यूकेपीएससी एग्जाम में आ सकता है। और वो जो टॉपिक है, जैसे कि आप छोटी सी एक हेडिंग देख रहे हैं, मुद्दा हो गरीबों पर गर्मी की मार। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किस पेपर में आएगा मेंस में, पहले ये समझ लेते हैं। तो आपका जो मेंस का कौन सा पेपर है, जीएस थर्ड जो आपका पेपर है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, या तो ये यहाँ पर आपका आ सकता है। ठीक है, या आपका ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर वन जो है सोसाइटी, वहां पर आपका आ सकता है। दोनों में से किसी भी सेक्शन में जीएस पेपर वन में आ सकता है या जीएस पेपर थ्री में आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके मेंस में आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें से कुछ फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये कुछ आपका है, टॉपिक है आपका। आपकी पत्ररेखा चटर्जी जो है उन्होंने ये लिखा है कि जो आपका गर्मी की मार है, यानी कि भाई गर्मी किससे हो रही है, आपकी क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से। उनका जो स्ट्राइक है गरीबों पर, यानी कि जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो पुअर पीपल है, जिनकी पर कैपिटा इनकम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बराबर नहीं है, उन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके, जैसे मैंने बताया, जीएस पेपर वन में या जीएस पेपर थ्री में आ सकता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिस्कस इट्स अफेक्ट ऑन द वीकर सेक्शन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन, यानी कि जो पुअर पीपल है, पुअर की जगह वो क्या वर्ड यूज कर लेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो के पीपल हैं, जो सोसाइटी, उस पर क्या पड़ रहा है। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा, उससे आपको बहुत से आइडियाज जो है मेंस में लिखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत एक बड़े हिस्से को प्रचंड गर्मी भी अपनी चपेट में ले रही है। भाई हमारे इलेक्शंस भी चल रहे हैं साथ में। जो ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आपका गैंजेटिक प्लेन हो गया, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। नीचे आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। और इस बारे में जो राइटर लिखती हैं कि इस बारे में अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन ने या सरकार की तरफ से बहुत ही कोई एडवाइजरी या कोई बहुत बड़े लेवल पर जारी नहीं की है, जो कि एक शर्मनाक बात है। साथ ही पूरे चुनाव प्रचार में जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण पड़ने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पर, उस पर लेकर कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ना राजनेता कह रहे हैं कि हम इसको लेके क्या हम प्रोमिस कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी के साथ अनियमित और चरम मौसमी घटनाएं देश के हर हिस्से में हो रही है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है, इसको आपको एक्सपेंड करना है कि अनियमित और चरम मौसमी घटनाएं, जो वेदर आपके इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि कहीं पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लड और ड्रॉट का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं पे आपकी बहुत ज़्यादा एक ही बार में क्या हो रही है, क्लाउड बस्टिंग हो जा रही है, यानी कि हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। कहीं पे कई कई दिनों से जो रेनफॉल होती है, जो एवरेज एक रेनफॉल हो रही है, वो भी नहीं हो रही है, बहुत हो रही है। कई आपके डैम्स के रिजर्व सूख हैं, पॉन्ड सूख हैं, लेक सूख चुके हैं, इस बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। फिर आगे देखें, प्रचंड गर्मी सभी वर्गों के लोगों को परेशान कर रही है, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो इन तीन जो आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फीमेल हो गया, बच्चे हो गए, और आपके क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए। ठीक है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा अपने मेंस के आंसर में लिखते में कि गर्मी जो है महिलाओं को कैसे परेशान कर रही है। दो तीन लाइनों में, ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने का आपको कंटेंट मिलेगा ही नहीं। मिलने का मतलब इतना जगह ही नहीं होगी आपकी क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, बच्चों को कैसे कर रही है और बुजुर्गों को कैसे करती है। ठीक है, उसके बाद खास तौर पे जो बात पूछी यहाँ बताई गई है, इन्होंने डिस्कस की है कि जो आपके वर्कर क्लास है, जैसे किसान हो गए और आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, मूच रेहड़ी पटरी वाले, डिलीवरी बॉय, जो आजकल हमारे यहाँ ब्लिंकिट से लेकर जोमेटो से लेकर इतना ज़्यादा, उनको बहुत परेशानी होने वाली है, उसके बारे में आपने लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसका अर्थव्यवस्था, कृषि, भोजन, पोषण आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
गर्मी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था, बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटी अगर आप देखो तो दिन के समय अगर आप प्लेन्स में रहते हैं या नीचे के साउथ के एरिया में रहते हैं, और ख़ास तौर पे फिर लगभग लगभग मोटे तौर से 11 बजे से लेकर शाम को 4 से तक, यानी कि 11 और 4 के बीच में जो आपके मार्केट में आवाजाही होती है लोगों की, वो बहुत कम हो चुकी होती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी सारी की सारी क्या होती है, धराशायी हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पर और क्या बात बोली गई है कि लेकिन ये सबको समान रूप से प्रभावित नहीं करती। जो गर्मी होती है, जो हमारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जैसे कि जो आपके अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, वो बहुत इसमें चपेट में आते हैं, जबकि जो एसी में रहने वाले लोग हैं या जो हरे भरे जगहों पर रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर हमेशा कम रहते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही बात आ गई कि जो आपके एसी वाले कमरों में रह रहे हैं या ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पे हरियाली और या ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो उनका एज यूजुअल है कि वो लोग ऐसे लोग होंगे जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है या वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आपके नहीं आते होंगे। ठीक है, तभी वहाँ रह पा रहे होंगे। फिर अगर आप देखें यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि अत्यधिक गर्मी का लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिन्हें चिलचिलाती गर्मी में बाहर रहकर काम करना पड़ता है, उन गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, इस पर राजनेताओं के बीच में कोई चर्चा नहीं हो रही है। देन आपके एक क्लाइमेट कैंपनर जो है आपके अविनाश चंचल, उन्होंने एक डेटा आपका जो है दिया, और ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं कि 2020 में गर्मी के कारण 530 लोगों की मौत हुई, 2021 में 74 लोगों की मौत हुई, और 22 में 730 लोगों की मौत हुई। तो ये डेटा आप एक लाइन में लिख सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है। और ये सब रजिस्टर्ड मौतें हैं। जो अनरजिस्टर्ड मौतें हैं, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए या गर्मी से इनडायरेक्टली बीमार पड़े, उनका डेटा यहाँ पे नहीं दे रखा है। फिर बताया गया है कि लू राष्ट्रीय आपदा तब भी हमारे यहाँ अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन शायद आने वाले टाइम पे की जाए। लेकिन उसकी जगह हमारे देश में हीट एक्शन प्लान जो है वो हर स्टेट का आपका होता ही होता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष क्या नहीं है, फंड नहीं दे रखा है। फिर एनसीआरबी ने, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से दुर्घटनाएं नामक एक शीर्षक जो है प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि लगभग जो 8,060 मौतें हुई, उसमें जो लू से या भीषण गर्मी से मौत हुई वो 9.1% हुई, और ठंड के कारण 8.9 हुई। ठीक है, और साफ सी बात है, ये जो 9.1% लोग मरे हैं बेचारे, वो सारे के सारे आपके इसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, यानी कि पुअर पीपल, पुअर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। फिर इसी साल देखिए, इस साल आईएमडी ने 1 अप्रैल को ही चेतावनी जारी कर दी, जो बहुत बड़ी बात है कि भाई 1 अप्रैल से ही कई भारत के जगहों पर क्या पड़ेगा, तापमान जो है उसका असर पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो आपकी क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है, वो बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और हाई ह्यूमिडिटी में आपका जो इवापोरेशन होता है बॉडी का, पानी का, वो बंद हो जाता है लगभग लगभग, तो बॉडी कूल डाउन होना कम हो जाती है, जिससे हीट पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि एक ही शहर के भीतर सभी क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। जहाँ पर शहर में सीमेंटेड सड़कें ज़्यादा हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। और उसी शहर में जहाँ पेड़ ज़्यादा है, हरियाली मतलब कि ग्राउंड है, लॉन्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ उन शहर में सीमेंटेड इलाकों के मुकाबले बहुत कम क्या होता है, टेम्परेचर होता है। बहुत कम का मतलब माइनस नहीं। ठीक है, जैसे हमारे अगर हम देहरादून की बात करें तो घंटाघर, सहारनपुर चौक में अगर गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 40-42 डिग्री है, वहीं पे आप एफआरआई हो गया, प्रेम नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग लगभग आपका 32 और 35 के बीच में हो। बहुत फ़र्क है आपका, 5-6 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क जो है पड़ जाता है। दूसरा, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे जो घर बने इस समय, उनमें वेंटिलेशन नहीं है, बहुत सटा सटा के घर बने, वो भी आपका असर डालते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके क्या लू लगने पर लोगों को पसीना आना बंद हो जाता है, जैसे मैं बताया था, जिसके कारण उनके हार्ट, लंग्स, किडनी जो है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर हमारे यहाँ पावर कटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण भी लोग इससे परेशान रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस आर्टिकल में आपकी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो 250 वर्ड्स में आप बड़े अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 1 में, यानी आईटी वाले सेक्शन से पूछ सकते हैं, या जीएस पेपर 3 में, जिसमें आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से पूछ सकते हैं।